आगाज में बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन दौरान पोलिंग तसादुम पर पीपी रहनुमा चौधरी यासीन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात करेंगे, सरदार रजा हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार रजा, आगाह कीजिए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, ये चौधरी यासीन जो रहनुमा है पीपल्स पार्टी के और 2 हलकों से ये अभी कामयाब भी हुए हैं और आज उन पर ये पर्चा दर्ज हो गया। उसकी बड़ी वजह यह है कि कल दौरान इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के जो हो रहे थे उसमें के साथियों ने जो है वो फायरिंग की और तहरीक इंसाफ के 2 जो नौजवान हैं उनकी हलाकत हुई है और उसी हवाले से साथी जानिब से एक FIR दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन थाना नाड़ में जो है वो जमा करवाई थी, जिसमें आज इनके 2 बेटों समेत 7 अफराद के खिलाफ ये FIR दर्ज कर दी गई है। और अभी जो SSP राजा अकमल है उनका ये कहना है कि वो इनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रहे हैं। ठीक हो गया, शुक्रिया आपका सरदार रजा खान। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जांबहक PTI कारकुनान के अहले खाना से मुराद सईद का राबता। मुराद सईद ने ज़हीर अहमद और रमज़ान के अहले खाना से राबता किया और अहले खाना से ताज़ियत और जांबहक कारकुनान के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। मुराद सईद का कहना था कि PTI और क़यादत कारकुनान के अहले खाना के साथ खड़ी है। शोहदा के अहले खाना का गम हमारा गम है। कारकुनान का खून रायगा नहीं जाएगा। इंसाफ की फराहमी के लिए हम हर हद तक जाएंगे। मासूमों का खून बहाने वालों को कटहरे में लाएंगे। PTI कश्मीर में तन्हा हुकूमत बनाने जा रही है। अगले इलेक्शन में कोशिश होगी कि सिंध में भी हुकूमत बनाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी ने बड़ा पैसा खर्च किया, 2-3 सीटें ज्यादा लीं। कंपनी की मशहूरी के लिए नवाज शरीफ एंटी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इमरान खान हैं। वो मोदी और जिंदाल से पगड़ियां बदल सकते हैं तो किसी भी इंतहा को छू सकते हैं। नवाज शरीफ ने आखिरी पैगाम दिया कि बड़ी तकलीफ में है। तन्हा तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है। अगले इलेक्शन में पूरी कोशिश होगी कि सिंध में भी तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बनाए। पीपल्स पार्टी ने बड़ा पैसा खर्च किया है, बोरियों को ब्लेड मारे हैं। नवाज शरीफ साहब का एक ही एजेंडा है, एंटी आर्मी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इमरान खान। इस एजेंडे पे वो किसी इंतहा तक भी जाने को तैयार है। मोदी के साथ पगड़ियां बदल सकते हैं, जंदाल के साथ बदल सकते हैं। कोशिश होती है कि फैटफ में पाकिस्तान फंसा रहे। आखिरी जो कल पैगाम दिया कि वो बड़ी तकलीफ में है, मदद करने के लिए तैयार हैं। फिलफौर उनको चार्टर जहाज दिया जा सकता है। हम चाहते हैं पाकिस्तान आए और अपने केसेस का मुकाबला करें। वो बदनसीब है नवाज शरीफ, फौज के खिलाफ बदजमानी करता है, सारी जिंदगी लगा रहे। ये लोग इक्तदार का मुंह नहीं देख सकेंगे। 2023 में भी यही कहेंगे कि धांधली हुई है। जब तक ये गैर पार्लिमानी जबान को नहीं निकालेंगे, इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। 46 इंक्लूडिंग 5 ऑफिसर अफगान आर्मी के आए हैं, उनको बाइज्जत तौर पर हम वापस कर देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया और इसराइल ने हाइब्रिड वॉर शुरू की हुई है और हमारा डेटा चोरी करने की पूरी कोशिश है। नूर मुकदम केस में ब्लैक लिस्ट डाल दिया उस मुलजिम को हमने। इसी हफ्ते उसका ECL में नाम डालने के लिए भी कैबिनेट में समरी चली जाएगी। ख्वाहिश है कि चीन के निजाम की यहाँ कापी हो, कातिल को मौके पर ही सजाए मौत हो। मंशियात के खिलाफ 14 अगस्त के बाद जहाद करने जा रहा हूँ। पहले पाकिस्तान, फिर गिलगित बल्तिस्तान और अब आज़ाद कश्मीर। इमरान खान की एक के बाद एक कामयाबी। कश्मीर के सफीर पर गयूर कश्मीरियों का भरपूर एतमाद का इजहार। ऑपोजिशन के बयानियों को मुस्तरद कर दिया। सुनामी नून लीग को बहा ले गया। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI 25 नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर रही। मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। PTI कामयाब हो गई है। शेर ना ही तीर, कप्तान का कश्मीर। कश्मीरियों का सफीर आपके सामने खड़ा है। आजाद कश्मीर के आम इंतखाबात में PTI ने मैदान मार लिया। सुनामी नून लीग को बहा ले गया।
तहरीक इंसाफ ने 25 नशिस्तें जीतकर हुकूमत बनाने के लिए ज्यादा अक्सरियत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी को 11, नून लीग को 6 सीटें मिली। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक हल्के में कामयाब हुई। रियासती इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उल्टे गए। नून लीगी वुज़रा भी सीटों से हाथ धो बैठे। सरदार तनवीर इलियास ने मुश्ताक मिन्हास को धूल चटाई। चौधरी सईद, चौधरी मसूद खालिद और चौधरी रुखसार को भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मीरपुर से कामयाबी समेटी। लीगी वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने 2 नशिस्तों पर किस्मत आजमाई, एक जगह शिकस्त का सामना किया। 2016 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को सिर्फ 2, नून लीग को 31 नशिस्तों पर कामयाबी मिली थी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात में किस पार्टी ने कितने वोट हासिल किए? इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक PTI ने सबसे ज़्यादा 6,13,590 वोट हासिल किए। PTI के हासिल वोटों की शरह कुल वोटों का 32.5% बनती है। नून लीग ने 4,91,091 वोट हासिल किए। नून लीग के हासिल वोटों की शरह कुल वोटों का 25.65% बनती है, जबकि पीपल्स पार्टी ने 3,49,895 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के हासिल करदा वोटों की शरह कुल वोटों का 18.28% बनती है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो 1,53,861 वोट इसने हासिल किए, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हासिल वोटों की शरह कुल वोटों का 8.4% बनती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी आम आदमी के वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार है। ऑपोजिशन अपनी क़यादत और सियासत दोनों पर नज़रसानी करे। जरदारी और नवाज शरीफ को लोग कबूल करने पर तैयार नहीं। मुतबादिल क़यादत का वक्त है, मुहिब से मुलाकातें करने वालों का मुस्तकबिल नहीं। 25 जुलाई 2021 दर हकीकत 2018 का रीप्ले था। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान साहब का वोट पर नहीं, वोट चोरी पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद है। इमरान साहब का RTS, ATMs, माफियाज पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद है। आम आदमी का रिजल्ट आने तक नून लीग आगे थी, रिजल्ट रुकने के बाद वोट चोर आगे हो गए। आम आदमी के वोट से कामयाब होते तो खुशी होती और मुबारकबाद भी देते। आम आदमी का वोट रोंद कर सिर्फ वोट चोर मुसल्लत हैं। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को आम आदमी वोट नहीं देते। कल कश्मीरियों ने साबित कर दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दिलों में रहते हैं। PTI रहनुमा फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, कल गुजरावाला के लीगी संपोलिये ने भारत को दावत दी। ये इक़्तिदार के लिए किस हद तक जा सकते हैं? नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफिन से मुलाकातें की। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर बानी MQM 2 बनने की कोशिशें कर रहा है। कल के नताइज ने ये साबित कर दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीरियों के दिलों में बसते हैं। कश्मीरियों ने नोट को इज्जत देने से इनकार किया। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर किस जमात का था? इलेक्शन का अमला शाही खानदान का बर्ती। वफाकी हुकूमत कैसे उस इलेक्शन को चोरी कर सकती है? मोहतरमा होश के नाखुन ले। कश्मीरियों ने मोदी के रिश्तेदारों और गद्दारों को उठा के कश्मीर से बाहर फेंक दिया। नून लीग का सपोलिया हिंदुस्तान को मदऊ करने की दावत दी। इस हद तक जा सकते हैं। लीडर है, इश्तिहारी होने का एजाज भी हासिल हो चुका है। पाकिस्तान मुखालिफिन के साथ मुलाकातें करके अल्ताफ हुसैन सानी बनने की जो कोशिश कर रहा है, उसे अल्ताफ हुसैन का जो अंजाम है वो याद रखना चाहिए। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि PTI ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तशद्दुद और धांधली का सहारा लिया। PTI के कवायद की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई में नाकाम रहा। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में पहले से 3 नशिस्तें ज़्यादा ली और 11 नशिस्तों के साथ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। मुझे बेहतरीन जिद्दोजहद करने वाली पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पर फख्र है। अब आपको बताएं कि सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिलेक्टेड हुक्मरानों ने कश्मीर को भी नहीं बख्शा। कश्मीर इंतखाबात में धांधली, प्री पोल रिगिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन अंधा, बहरा और गूंगा बना रहा। इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, वफाकी वज़रा कवानीन की धज्जियां उड़ाते रहे। इलेक्शन कमीशन सब कुछ ठीक है का राग गलाता रहा।
आज़ाद कश्मीर में लीगी उम्मीदवार की हर्जा सिराई पर रात के लीगी क़यादत को होश आ गया। LA-35 पर लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर नून लीग ने एक्शन लेते हुए शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में 7 दिन में इस्माइल गुज्जर को जवाब देने की हिदायत की गई है। एहसन इकबाल ने कहा है कि जवाब जमा न कराने पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट में कहना है कि एहसन इकबाल ने भारत से मदद के बयान पर सियासी यतीम को नोटिस दिया। नवाज शरीफ ने हमदुल्ला मोहिब जैसे पाकिस्तान दुश्मन से मुलाकात की। क्या ही अच्छा हो नून लीग नवाज शरीफ को नोटिस जारी करके बाज पुरस करे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिंध की सियासी सूरत हाल पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। गवर्नर इमरान इस्माइल, हलीम आदिल शेख और पार्टी की अहम सूबाई शख्सियात को इस्लामाबाद बुलाया गया है। 15 दिनों में ये सिंध स्ट्रेटजी कमेटी का तीसरा इजलास है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सूबे की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में सिंध में अमन व अमान और नज़ीम साजी की मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म सिंध में पार्टी से मुताल्लिक मामलात पर अहम फैसले करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि अफगान आर्मी के कमांडर की दरख्वास्त पर 5 अफसरों समेत 46 अफगान एहलकारों को पनाह दे दी गई। ISPR के मुताबिक एहलकारों को जल्द बावकार अंदाज में अफगान हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। अफगान आर्मी के कमांडर का पाक फौज से पनाह के लिए राब्ता। अफगान फौजियों को अरंदो सेक्टर से दाखिल होने की इजाजत दे दी गई। ISPR के मुताबिक चित्राल के अरंदो सेक्टर के पास तैनात अफगान कमांडर ने पनाह के लिए राब्ता किया। अफगान कमांडर के हमरा बॉर्डर पुलिस के 5 अफसरों समेत 46 एहलकार शामिल थे। अफगान कमांडर की दरख्वास्त पर पाक फौज की तरफ से अफगान हुक्काम से राब्ता किया गया और अफगान फौजियों को पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत दे दी गई। फौजी रिवायत के मुताबिक अफगान एहलकारों को खुराक और जरूरी सहूलियात दी गयी। ISPR के मुताबिक अफगान फौजी इंटरनेशनल बॉर्डर पर पोस्टों का तहफ्फुज करने में नाकाम हो रहे थे। जल्द बाज़ाब्ता तरीक़ाकार के तहत एहलकारों को अफगान हुक्काम के हवाले किया जाएगा। ISPR के मुताबिक इससे कबल 1 जुलाई को भी 35 अफगान फौजियों ने बॉर्डर पर पाक फौज से पनाह ली थी। इन एहलकारों को भी महफूज पनाह फराहम करने के बाद अफगान हुक्काम के हवाले किया गया था। एक बार फिर जिक्र वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, जिन्होंने मौसम बरसात में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 10 अरब दरख्त लगाने के हदफ को दुनिया सराहती है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना होंगे। जो हमारा टारगेट है 10 अरब दरख्त लगाने का इन 5 सालों में, तो ये हम शुरू कर रहे हैं बरसात की जो प्लांटेशन है। दुनिया में जो दरख्तों की एवरेज होती है उससे हम बहुत कम, हमारे मुल्क में किसी ने तवज्जो नहीं दी। ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करना है वो इसी तरह कि हम पाकिस्तान को हरा कर दें। हमें ये मुल्क न बड़ा हो रहा था, इससे बहुत बेहतर था। हालांकि अंग्रेज एक बाहर से आया हुआ था, उसने भी यहाँ ज्यादा जंगल उगाए बनिस्बत के आज़ादी के बाद जितने हमने, बल्कि वो जंगल खत्म किए। तो इसलिए अब वापस आ गया कि हम ये रिवर्स करें सब कुछ। आज पाकिस्तान को वो मुल्क समझते हैं कि जो दुनिया में लीड कर रहा है एनवायरनमेंट की जो कैंपेन है, जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कैंपेन है, दुनिया में पाकिस्तान को बॉर्न चैलेंज में एक्नॉलेज किया जाता है। मैं चाहता हूं कि सारे पाकिस्तान में लोग ये अगले 3 हफ्ते अगर एक पाकिस्तानी भी एक अगर दरख्त उगा दे तो सोचें कि ये कितना बड़ा इख्तिलाफ आएगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ईद पर SOPs की खिलाफ वर्जियों के नताइज सामने आने लगे हैं। 24 बड़े शहरों में कोरोना केसेस की यौमिया शरह में मुसलसल इजाफा। बात करेंगे, जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए जहांगीर। बिल्कुल, NIH के जराये के मुताबिक आइंदा हफ्ते से कोरोना केसेस की तादाद में बतदरीज इजाफे का खदशा भी है। मुल्क के 5 अजला ऐसे हैं जहाँ पे यौमिया शरह 10% से तजावुज कर चुकी है, जबकि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बदतरीन जो शरह है बुलंद तरीन वो 24.82% कराची में रिकॉर्ड की गई है। गिलगित में 2.99%, करदू में 14.66%, जबकि 24 घंटे में दियामर में सिफर रही है। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पर 19.6%, जबकि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 8.5% रिकॉर्ड की गई है। वफाकी दारकूमत भी खतरे की घंटी बज गई है। यहाँ पर यौमिया शरह जो कोरोना की रिकॉर्ड की गई है वो 10.95% है। पेशावर में 12.41%,
जबकि कराची की अगर बात की जाए तो कराची में भी कोरोना का पूरी हद तक तजावुज कर चुकी है। हैदराबाद में 6.34% है और उसके साथ साथ लाहौर में 5.64%, जबकि फैसलाबाद में 1.83% रिकॉर्ड की गई है। रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो रावलपिंडी के पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की जो शरह है वो 18.59% रिकॉर्ड की गई है। तो वजारत कौमी सेहत के जराये भी तस्दीक कर रहे हैं कि चूंकि ईद पर SOPs की खुसूसी तौर पर शहरियों की जानिब से खिलाफवर्जियां बड़ी तादाद में रिपोर्ट हुई हैं, कुर्बानी के दौरान भी, नमाज ईद के दौरान भी, और उसके बाद तफरीही मुकामात पर जो लोगों की सैर सेहत के लिए जो आना जाना हुआ है उससे भी कोरोना फैलने का खदशा है। तो आइंदा हफ्ते से कोरोना केसेस में इजाफे का जो खदशा है वो वजारत सेहत के हुकाम की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। ठीक, शुक्रिया आपका जहांगीर। कोरोना वायरस की चौथी बढ़ती हुई लहर के बायस एक बार फिर कराची में शाम के औकात में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। तिजारती सरगर्मियां महदूद और तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। रेस्टोरेंट, मज़ारात बंद, शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी और सरकारी इदारों में मुलाजिमीन की तादाद में कमी कर दी गई है। आज लॉकडाउन का पहला रोज है। तमाम तजारती सरगर्मियां शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट और दीगर कमर्शियल सरगर्मियां 12 घंटे तक जारी रख सकते हैं। SOPs पे अमल करेंगे तो फिर कोरोना से हम बच सकते हैं। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो इससे मजीद नुकसान उठाएंगे। तो एहतियात करने से ही खत्म होगा। लॉकडाउन भी सर आवाम की वजह से लगा क्योंकि वो बेहतियाती कर रही है। शहर भर के तमाम रेस्टोरेंट से डाइनिंग बंद कर दी गई है। रात 10 बजे तक टेक वे और रात 12 बजे तक होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात के साथ साथ मज़ारात और उर्स की तकरीबात पर पाबंदी नाफिज कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान दूध की दुकानें, मेडिकल स्टोर और बेकरी खुली रहेंगी। अब देखना यह है कि जिला इंतजामिया लॉकडाउन नाफिज करने में किस हद तक अमल दरामद करवाने में कामयाब होती है। कैमरामैन अदनान के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज़ कराची। उधर कराची में परेडी पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन, घरों पर जाकर भारी रकूम के एवज गैर कानूनी तौर पर कोरोना वैक्सीन लगाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान का कहना है कि उन्हें ये वैक्सीन सरकारी एहलकार फराहम करते थे। अब बड़ी अचीवमेंट है कि परेडी पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन करके गैर कानूनी तरीके से वैक्सीन है वो लगाने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। कराची में गैर कानूनी तौर पर घरों पर जाकर कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने वाला गिरोह पकड़ा गया। 15,000 से 3,800 तक में घर पर वैक्सीन का शोर उठा तो परेडी पुलिस एक्शन में आ गई। एसओ ने टीम तश्कील दी। जिस नंबर पर राब्ता होता था उस पर पुलिस ने भी कॉल मिला ली। मालूम ये हुआ कि 15,000 रुपए फी डोज के हिसाब से घर पे जाके लगवाते हैं। इस पर हमने नंबर को ट्रैक किया और उसमें हमने मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिमान का कहना है कि इस काम में वो अकेले नहीं, फाइजर हो या साइनोफार्म या साइनोवैक, तमाम वैक्सीन हुकूमती एहलकार ही देते थे। इस धंधे में 3 से 4 लोग मुलव्विस हैं। फाइजर आप कितने की लगाते थे? 15,000 लगाते थे। और जो दीगर दूसरी वैक्सीन होती थी वो 3,800। आपके साथ कोई सरकारी भी इसमें मुलव्विस है, आप खुद करते थे? सरकारी देते थे, गवर्नमेंट से आता था हमारे तरफ से। गवर्नमेंट के कितने लोग मुलव्विस हैं? 3 से 4 लोग थे। सरकारी वैक्सीन का यूं काले बाजार में दस्तयाब होना हुकूमती इदारों के लिए खतरे की घंटी है। सरकारी अमले की मिली भगत से कोरोना से बचाव की कोशिशों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। हुकूमत सिंध ने बरवक्त एक्शन ना लिया तो वैक्सीन की किल्लत भी हो सकती है और नताइज संगीन हो सकते हैं। तो मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों की आमद के बाद स्वात में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो गई है। सयाहों समेत मकामी लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी बारे में मजीद बताएंगे शहजाद आलम। जी बिल्कुल, ईद उल कुर्बा पर मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों की आमद के बाद मिंगोरा शहर समेत ज़िला भर में पेट्रोल नायाब हो गया और सवात में जितनी भी टूरिस्ट आ रहे हैं, जो मुकामी लोग हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मिंगोरा समेत जो बालाई इलाके हैं, मदेन, कालाम, कबल, ख्वाज़ाखेला, मरगज़ार या दीगर जो इलाके उसकी तरफ जाने वाले रास्तों पर तमाम जितनी भी पेट्रोल पंप्स आ रहे हैं उसमें पेट्रोल नायाब होने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से पेट्रोल की दस्तयाबी के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से जो सयाह आए हुए उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।